करंट की प्लेलिस्ट जो 2021 करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है उसमें आप ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है जो स्टडी वहाँ भी वीडियोस ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तेज़ी से देख लेते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए खासकर। 8 मार्च 2021 को गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुड़ महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया 8 मार्च 2021 को? तो ये लखनऊ में किया गया था गुड़ महोत्सव। 23 अगस्त 2021 को कहाँ पर एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो अयोध्या तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह सड़क कल्याण सिंह मार्ग के नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है? तो सीधे सीधे आंसर आपको पता है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। 25 जुलाई 2021 के सूचना के अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इथेनॉल का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल का उत्पादक राज्य। पशुधन कुक्कुट को छोड़कर पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? कुक्कुट को छोड़ करके तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है, पशुधन के मामले में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महिला मिल्क यूनियन की स्थापना की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो शाहजहांपुर में महिला मिल्क यूनियन की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व लेखा का व्यय कितना अनुमानित है? तो ये है 3,95,130.35 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट पेश किया गया, किस तारीख को पेश किया गया? तो ये 2021 वाला जो बजट था उत्तर प्रदेश का, देश का पहला बजट किसी राज्य ने जो प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश ने 22 फरवरी 2021 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है तो राज्य बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने? 600 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो नारा है इसकी अवधारणा कितने स्तंभों पर निर्धारित है? बजट में जिसकी बात की गई तो ये कुल 4 स्तंभों पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, कुल 4 स्तंभों पे, और चारों स्तंभों के नाम भी देख लीजिएगा। कौन कौन? अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास और कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। आत्मनिर्भर भारत में 6 बातें हैं, आपने देखा। बजट जो 2021 का है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें 6 हैं, वो 6 भी आपको याद रखने हैं राष्ट्र के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये 4 स्तंभ याद रखने हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। उत्तर प्रदेश का वित्तीय बजट 2021-22 में गंगा एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित राशि कितनी है? तो ये है 7,689 करोड़ रुपए, 7,689 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? आपको पता है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान उन लोगों को देने की बात की गई है जिनको कोई और पुरस्कार नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए दिया जाएगा। कितने? 5 लोगों को, 5 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा इससे। उत्तर प्रदेश राज्य की ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? ऋणग्रस्तता तो ये 28.1% अनुमानित है जीडीपी का। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। कब मंजूरी प्रदान की? तो 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई, 15 मई 2021 को। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो रामपुर। जीके का सवाल है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, बी राइट आंसर है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? तो ये है कौन सा? छपेली नृत्य है। एक हाथ में रुमाल, दूसरे हाथ में आईना। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ पर? प्रतापपुर, देवरिया के प्रतापपुर में, देवरिया जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में
ये स्थापित की गई थी। सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। इसमें जीके के साथ साथ जो करंट है दोनों सम्मिलित हैं, तो आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन? तो सहारनपुर में 1866 में ये आरंभ हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मतलब दशकीय वृद्धि दर में पूछ रहा है, तो कौन सा स्थान है पूरे भारत में? तो 14वां स्थान है दशकीय वृद्धि दर में, प्रतिशतता में। स्टार्स परियोजना के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य हाल ही में हुए समझौते में कौन सा राज्य शामिल नहीं है स्टार्स परियोजना में? तो इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ये तीनों शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, स्टार्स परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो स्कूल की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य जो गुणवत्ता होती है। इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौते हुए हैं। 6 भारतीय राज्य इसमें शामिल हैं। कौन कौन? केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। बाद में इसको और विस्तारित किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल 6 राज्यों में जो स्कूली बच्चे हैं इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। बाकी जो प्रदेश हैं 6, उनको याद रखिएगा। विश्व बैंक ने 5 वर्षों के लिए $500 मिलियन के लिए 5 वर्ष की अंतिम परिपक्वता भी इसमें प्रदान कर दी है। ठीक है, विश्व बैंक $500 बिलियन की वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की है। $500 मिलियन मतलब 3700 करोड़ रुपए लगभग होता है। तो आप अगर रुपए में पूछेगा तो भी याद रखिएगा, मिलियन डॉलर में पूछेगा तो भी याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया? तो ये आ भी चुका है एक एग्ज़ाम में, अभी हाल ही में जो यूपी में आयोजित हुई थी। तो कौन है वो? उत्तर प्रदेश। यूनिकोड कितने अंकों का है ये पूछा था, तो 16 अंकीय यूनिकोड है उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। राज्यों में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 20 मई 2021 को घोषणा की भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जोड़ा गया है? तो किस स्थान को जोड़ा गया है? वाराणसी के गंगा घाट को। ठीक है, वाराणसी के गंगा घाट को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह घोषणा की कि भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जोड़ा गया है? वाराणसी के गंगा घाट को। इसमें अन्य भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है इसमें? वाराणसी का गंगा घाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी? तो लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला लखनऊ में रखी गई है। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश का रैंक एवं स्कोर क्या है? तो इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का रैंक 9 है और स्कोर क्या है? 22.85। अब आपसे पूछना चाहूँगा, कई बार बता चुका हूँ कि नवाचार सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? और आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, चंडीगढ़। चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। भारत का कौन सा राज्य जहां पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खुलने जा रहा है? पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मतलब कि वर्चुअल प्रदर्शनी मॉल कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो वो उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खुलने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में खुलेगा और संभवतः लखनऊ में खुलेगा, और इसमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कोई भी दुकानदार हो, खरीदार हो, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट किसी भी समय खरीद या बेच सकेगा। तो ये सुविधा यहाँ पर रहेगी। 3D टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? लैंड रिकॉर्ड, आपको पता है मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें किस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को इसमें 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 बहुत सारा प्रश्न आपको पता है आया था।
बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? कहाँ पर की जा रही है? पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में, तो ये लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, बजट में ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया? ये 63 फीट ऊंची है। तो कहाँ किया? चंदौली में। कहाँ किया? चंदौली में, वाराणसी के पास। उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि अब ये इररिलेवेंट हो गया है प्रश्न, ये आएगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक रिकॉर्ड था। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत। कोविड-19 के समय मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बना था? तो उत्तर प्रदेश बना था। 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछले आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है सोनभद्र। पूरे देश भर में शीर्ष स्थान डेल्टा रैंकिंग में इसको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स विशेष ये सीरीज 1-2 दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन सारे प्रश्न इसमें समाहित रहेंगे आपके। जो आपको लगता है कि ये देश के करंट से रिलेटेड हैं वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश का जिन जिन खबरों से नाता रहा है वो सभी खबरें इसमें रहेंगी। और जो करंट अफेयर्स 2021 का प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा सारे वीडियोस। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसको उल्टा पढ़ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश ने भारत भारती सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो डॉक्टर सूर्यवाला को। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग तथा राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के लिए URISE नामक एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नाम याद रखिएगा, पोर्टल पूछ सकता है ना, URISE करके। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये महोबा उत्तर प्रदेश से किया गया था। महोबा उत्तर प्रदेश से। इसके पहले जो उज्ज्वला 1 की शुरुआत हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। ठीक है। 28 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? सुबह वाले में देखा था, गोरखपुर में रखी गई थी। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? तो ये गाजियाबाद बना। ठीक है, डी। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम गाजियाबाद बना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत ये उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से? बनारस से शुरू की गई। 10-10 रुपए में यहाँ पर बल्ब दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और कौन से बल्ब? LED बल्ब दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 फेमिना ये कौन थी? मानसा वाराणसी। कहाँ की हैं? तेलंगाना की हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? सरस आजीविका मेला तो ये ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया, पूछा भी था प्रश्न। 21 अगस्त 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये झांसी में किया गया था स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन। ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ई पंचायत पुरस्कार तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय
कौन बना है जहां 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है, तो यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? ये कुशीनगर में किया गया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश जो देश का पहला राज्य बना पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट पेश करने वाला। रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? अति महत्वपूर्ण है, लखनऊ में। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस, अच्छा ये दोनों हो गए। किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की है? तो हेल्थ ATM स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किस राज्य ने की है? तो 11 जुलाई 2021 को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बना है? सबसे अधिक हवाई अड्डे, तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बना है। लिस्ट हमने हवाई अड्डों की उत्तर प्रदेश स्पेशल GK वाले में दी है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रामसर साइट हैं, रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं। और उनका भी लिस्ट हमने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री ने किया था। कहाँ पर? वाराणसी में। किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 6 करोड़ रुपए किसको? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी घोषणा। ठीक यही घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट ने भी की थी, लेकिन हरियाणा यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो उत्तर प्रदेश के अर्थात राज्य के जो खिलाड़ी भाग ले रहे थे, अगर जीतते गोल्ड मेडल तो उनको 6 करोड़ रुपए दिया जाता, लेकिन कोई जीत नहीं पाया दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। तो 25-25 लाख प्रत्येक भाग लेने वाली खिलाड़ी को दिया गया। वहीं जो नीरज चोपड़ा थे, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने ओलंपिक में, उनको 3 करोड़ रुपए। रजत पदक विजेता 2 थे, मीराबाई चानू और दूसरे दहिया जी, रवि दहिया, उनको 1.5 करोड़ रुपए। और कांस्य पदक विजेताओं को, जिसमें हॉकी टीम भी थी, उसके हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए। और बजरंग पुनिया, बोरगोहेन और जो PV सिंधु, इनको जो है 1-1 करोड़ रुपए सबको प्रत्येक को दिया गया। ये याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 21 अगस्त 2021 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किस जिले में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, उभरते सितारे फंड कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये लखनऊ में लॉन्च किया था। ठीक है। अक्सर चर्चा में रहने वाला ऑपरेशन लंगड़ा किस प्रदेश से संबंधित है? ऑपरेशन लंगड़ा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये लंगड़ा ऑपरेशन किससे संबंधित है? एनकाउंटर से संबंधित है। ठीक, ये किससे संबंधित है? एनकाउंटर से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाता है? गोली मार करके पैर में घायल किया जाता है, न कि मारा जाता है। मतलब इसमें ये रहता है मेन कि जो भागता हुआ अपराधी है, विपरीत परिस्थितियों में अगर गोली चलानी पड़े तो उसके पैर में चला करके उन्हें लंगड़ा कर दो, न कि उनको जान से मारो। ठीक, तो ऑपरेशन लंगड़ा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये ऑपरेशन चलाया गया है ताकि अपराध को काबू में लाया जा सके। NCRB के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी बुरे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पे काबू करना चाहती है। वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना लागू किया? वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना लागू किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार। 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था, शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? मिशन रोजगार नामक अभियान, तो उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला, कब? 6 दिसंबर 2020 को।
उत्तर प्रदेश। ठीक है। 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा उत्तर प्रदेश करंट है, आसानी से आप बता लोगे उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाएगा तो आप पंजाब एकदम आँख मूंद करके मार दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, ए वाला राइट आंसर है। पंजाब में तो पहले से तो है शामिल। हुनर हाट 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है 24वें हुनर हाट संस्करण। आपको पता है देश भर में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें 24वां जो हुनर हाट आयोजन किया गया लखनऊ में किया गया था। 5 फरवरी 2021 को 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 5 फरवरी 2021 को 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। डी वाला राइट आंसर है। इस वीडियो सीरीज़ का कोई भी पार्ट आप छोड़िएगा नहीं। ये वीडियो सीरीज़ आपकी मेरिट को बढ़ाने वाली है आरोगी, ठीक है। और ये मेरिट बढ़ेगी आप ही लोगों की जो आप लोग देख रहे हो, अर्थात आप ही के नंबर इंक्रीज होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है? आज मानचित्रण में मैप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम पढ़ेंगे। पिछले मैप में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है? तो कुल 17 राज्यों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग से है। कुल 17 राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 की अवधि में राज्यों को दिए जाने वाले कुल अंतरणों की सर्वाधिक धनराशि किस राज्य को प्राप्त होगी? सबसे ज़्यादा राशि किस राज्य को प्राप्त होगी? तो वह है अपना उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या में, ठीक है। तो बी वाला राइट आंसर है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। तो ये था 87.58 मीटर और पहली ही ये फेंक थी उनकी, पहली ही बार में इन्होंने सर्वोच्च स्कोर अपना हासिल कर लिया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो कुश्ती खेल को कब तक? 2032 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लेने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, नोएडा में। ओके। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को, चलिए ये हो गया। स्विट्जरलैंड आधारित संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। कौन? गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है इस इंडेक्स के अनुसार। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है गोरखपुर में, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी गीता प्रेस की? इसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक। जल शक्ति मंत्रालय के नल द्वारा पानी के 100% कवरेज के लिए 100 दिवसीय अभियान के तहत किस राज्य ने 100% कवरेज हासिल नहीं किया है? इनमें से किस राज्य ने 100% कवरेज हासिल नहीं किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने ये 100% कवरेज हासिल नहीं किया है, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही खराब स्थिति है अभी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी 2021 किस राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी निःशुल्क कोचिंग जो योजना है अभ्युदय शुरू की गई? तो अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, 7 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी, तो बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। बहराइच जिले में महाराजा सुहेल देव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रखी थी। दिसंबर 2020 के किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश सरकार का है। ठीक है, दिसंबर 2020 में शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश का करंट पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो 75वीं वर्षगांठ थी, तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है, याद रखिएगा। बी वाला राइट आंसर है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो धसान नदी पर है, पहली बात तो याद रखना है, अर्जुन सिंचाई परियोजना। और किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और हमीरपुर जिले के जो गांव हैं उनके किसानों को सिंचाई की सुविधा ये प्रदान करेगी। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। जनवरी 2021 में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया किस राज्य ने किया भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जनवरी 2021 में, ध्यान रखिएगा। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो ये कौन सी मेट्रो सेवा बनी भाई? लखनऊ मेट्रो। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाले, जो लोग मेट्रो, लखनऊ मेट्रो से घूमते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ग्रेटर नोएडा में। ओके। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज, अच्छा ये दोनों प्रश्न हो गए। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड 2020 को घोषित किया है, ध्यान रखिएगा, 2021 नहीं। तो विश्व पर्यटन संगठन ने। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में निम्न में से किन दो राज्यों में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई। और जिसमें बिहार में जो है नालंदा राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान, ये दोनों याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो जो बिहार वाला है वो उसका नाम है नालंदा में है राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान। हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो मथुरा आपको पता ही है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। हाल के घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी, किस शहर में? तो ये नोएडा। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। जून 2021 में मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति संजय यादव मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अभी कौन है? जस्टिस राजेश बिंदल वर्तमान में इस समय कार्यरत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, लेकिन जून 2021 में मात्र 13 दिनों के लिए कौन बने थे? न्यायमूर्ति संजय यादव। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ नगर निगम के द्वारा की गई है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा चौरी चौरा स्थल कहाँ स्थित है? वही चौरी चौरा स्थल जहाँ पे चौरी चौरा
जो थाना था उसमें पुलिस थाने को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, जो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित प्रदर्शनकारी थे। तो 4 फरवरी 1922 के दिन ये घटना हुई थी। गोरखपुर जनपद में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थान। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो किसानों पर गोली चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उससे क्रुद्ध होकर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए थे, मृत भी हुए थे काफ़ी लोग। तो यहाँ पर इसी से रोष जताते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। अभी हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 फरवरी 2021 के अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस घटना के 99 वर्ष पूरे हुए इस वर्ष 2021 में ध्यान रखिएगा, और 100वां वर्ष प्रारंभ हुआ, इसलिए चौरी चौरा जो है चर्चा में रहा। अगले वर्ष 2022 में इसकी जो 100वीं वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। भारत का पहला चमड़ा पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में। भारत का पहला लेदर पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, कानपुर में। वनवासी समागम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वनवासी समागम का आयोजन ये सोनभद्र में किया गया, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो काला नमक चावल का महोत्सव का उद्घाटन सिद्धार्थनगर में किया गया। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है वर्तमान में? तो 11,830.9 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में सर्वाधिक अगर कोई प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबा स्थान रखता है तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी का राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं सड़कों की कुल लंबाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 20 मार्च 2021 को किस राज्य ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAL महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो PAC बटालियन की एक ब्रांच होगी है, तो महिला योद्धाओं के नाम पर रखी जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की? और ये सबसे बड़ी इकाई होगी इसकी। कहाँ पर? मथुरा में। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ आया था, तो गोरखपुर में। ठीक है, इनके जन्म दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म स्थान अगर पूछेगा तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? वो है शाहजहांपुर में। कहाँ है? शाहजहांपुर में। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसमें, तो फांसी इनको 1927 में फैजाबाद के कारावास में दी गई थी। वहीं जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर में, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में किन जिलों को समाविष्ट किया गया है? तो ये जो प्रतिचुंबकीय क्षेत्र हैं NCR के परितः, यहाँ पर भी योजनाएं संचालित करने की शक्ति बोर्ड को दी गई है। ठीक, तो ये जो है बरेली और कानपुर में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर जिलों को इसमें समाविष्ट किया गया है प्रतिचुंबकीय क्षेत्रों में। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो कहाँ शुरू की? वाराणसी में, ग्राम उजाला योजना। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी। ठीक है, और वो झांकी कौन सी थी? राम मंदिर झांकी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। NCR में उत्तर प्रदेश के समाविष्ट जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये जनपदों की संख्या कितनी है NCR में उत्तर प्रदेश के समाविष्ट जनपदों की संख्या? कुल 8 जनपद हैं। कौन कौन है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक, जो कि NCR के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% है। तो ये NCR में उत्तर प्रदेश के जो समाविष्ट जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली
एनसीआर के क्षेत्रफल में लगभग 27% का इनका योगदान है। मई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता अथवा उनमें से एक को खो दिया है, उनकी अर्थात अनाथ बच्चों को की देखभाल के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की थी? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाद में और इसके तहत जो अनाथ बच्चे थे कोविड-19 के कारण, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये पेंशन के तौर पर देने का फैसला लिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी अगस्त 2021 में इसको विस्तारित कर दिया गया। जो अन्य कारणों से अनाथ बच्चे हैं, तो अन्य कारणों से जो अनाथ बच्चे हैं उनको केवल 2,500 रुपये दिया जाएगा, 4,000 नहीं। कोविड-19 कारण जो प्रभावित हैं उनको 4,000, अन्य कारणों वाले जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है 2,500 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। जनवरी 2021 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश के वर्ग 1 के 468 नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अकेले 64 इसमें नगरीय संकुलन या नगर की संख्या है, 468 में, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपको पता ही है, कई बार आप प्रचार भी देखते होंगे उसमें, उत्तर प्रदेश। ठीक है। कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? तो इसका दोनों ही राइट आंसर है, वर्षा जल प्रबंधन और वर्षा जल संरक्षण। कैच द रेन, वर्षा जल का प्रबंधन करना, उसका संरक्षण करना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये राइट आंसर है। 21 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का पहला एफपीओ पोर्टल शक्ति लॉन्च किया? एफपीओ पोर्टल क्या नाम है इसका? शक्ति है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये जो किसान कल्याण मिशन आपने देखा, उसी के अंग के रूप में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और देश का पहला, याद रखिएगा, देश का पहला एफपीओ पोर्टल है, नाम है शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार ने। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किसके मतलब कि इसके लिए किसको आदर्श बनाया गया है? हॉलीवुड को। तो हॉलीवुड की तर्ज पर ये बनाया जा रहा है, कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के करंट से, और भी इससे जुड़े प्रश्न जो भी होंगे सीरीज में लगातार जारी रहेंगे। देश भर की खबरों को भी आप देखोगे, महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आ सकते हैं। लगातार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी पे मिल जाएंगी। हिंदी और जीएस सब कुछ आप लोगों को मिल चुका है, और हिंदी में वाक्य शुद्धि, आज शब्द शुद्धि दे दिया, वाक्य शुद्धि बस बाकी है, बाकी सब वीडियोस आपको प्राप्त हैं। बाकी आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे आपकी हिंदी की, उसकी फिक्र मत करिए। आगे क्या, समय कम रह गया लेकिन पर्याप्त समय है प्रैक्टिस के लिए। 2-3-4 दिन में आपका बेस पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे, पूरी तरह करंट अफेयर्स और मानचित्रण। कल से मानचित्रण के वीडियोस आप लोग को मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। मानचित्र ऑस्ट्रेलिया का ही दिया था, लेकिन अभी पूरी तरह से मानचित्र का ही अध्ययन होगा, ताकि वहाँ से प्रश्न मैक्सिमम जो आते हैं, भारत का मानचित्र और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उस परिदृश्य से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। एक एक प्रश्न की लड़ाई है। आइए उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनको देख लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और ऐसा कब किया है? तो ऐसा कब किया है सरकार ने? 9 अगस्त 2021 को। कब? 9 अगस्त 2021 को। ये 9 अगस्त आपको पता है, वो डेट अगर याद रहेगी 9 अगस्त 1925 वाली, तो आप आराम से इसको लगा लेंगे। 9 अगस्त 1925 को ही ये घटना घटी थी, और इसीलिए 9 अगस्त 2021 को ये काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम, काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, उसको सम्मानजनक नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ कहाँ से, किस जनपद में किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लखनऊ से किया गया है, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया बाल सेवा योजना का।
नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण राज्य में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, ये डेट पूछ रहा है। तो ये आरंभ हुआ 21 अगस्त 2021 को। 21 अगस्त 2021 को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह कितनी धनराशि देने की व्यवस्था है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह कितनी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है? तो ये है 4,000 रुपये की राशि। और ये कौन सी योजना है जिसके तहत दी जाएगी? तो यही आपने जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पढ़ी, उसी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण कब तक चलेगा? अब मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ 21 अगस्त 2021 को, और चलेगा कब तक ये? तो ये चलेगा, तीसरा चरण कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। तो याद रखिएगा कब से कब तक चलेगा? 21 अगस्त 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 उत्तर प्रदेश में कब जारी की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब जारी की गई है? तो 11 जुलाई 2021 को, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। याद रखना आसान है, 11 जुलाई। 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश में पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो राष्ट्रपति महोदय आए थे, उन्होंने रखी, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ने रखी। गोरखपुर पिपरो तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समयावधि कब तक निर्धारित की है? तो 2023 तक इसका निर्माण किया जाना है। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश भर में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में। 5 सितंबर 2021 को वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो वाराणसी से चुनार के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? कई बार ये प्रश्न बता भी चुके हैं, अलीगढ़ में। ठीक। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई। ये सब प्रश्न क्या है, न भी पढ़े हो तब भी आराम से कर लोगे, लेकिन है करंट का, ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 21 जून 2021 को राज्य का पहला कोरोना मुक्त जनपद बन गया? राज्य का पहला कोरोना मुक्त जनपद कौन बन गया? तो ये है महोबा। कौन? महोबा। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? ध्यान रखिएगा, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राम बाबू हरित को। डॉक्टर राम बाबू हरित को। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक? तो 31 दिसंबर 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित हो रहा है? देश का पहला फ्रेट विलेज, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, 2 दिसंबर 2020 को, तो कौन सा है नगर निगम? लखनऊ नगर निगम। 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हो गया, लखनऊ नगर निगम। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती के लिए किसे चयन किया गया है इस बार? तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार महर्षि व्यास सम्मान के लिए कौन चुने गए हैं? डॉक्टर कमला पांडे, दोनों पांडे जी हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार महर्षि वाल्मीकि के लिए कौन चुने गए हैं? तो ये है डॉक्टर विशन लाल गौड़। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के लिए डॉक्टर विशन लाल गौड़। हाल ही में किस राज्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है,
29 सितंबर 2021 को किस राज्य को निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को जो प्रदेश की महिला और बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा वारदात हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपहरण की वारदात हुई है। सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? मातृभूमि योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, इसमें 50% राज्य सरकार खर्च करेगी और 50% जो इच्छुक नागरिक होंगे वो खर्च करेंगे। 17 सितंबर 2021 को वस्तु और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये 45वीं बैठक कहाँ हुई थी? वस्तु एवं सेवा कर की, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हुई थी लखनऊ में 45वीं बैठक। ठीक है, 17 सितंबर 2021 को। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। नाम याद रखिएगा, मुकुल गोयल, इनको नया डीजीपी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। कब बनाया गया ये जानना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, हालांकि 30 जून 2021 को बनाया गया। 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो कुल 7 जिलों से होकर यह गुजरेगा। कोविड-19 के समय मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके लिए बहुत प्रशंसा भी राज्य सरकार कर रही है अपनी। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो कितने? 650 मिलियन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, याद रखिएगा, किसके लिए? कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में 650 मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है, डॉलर नहीं, यूरो। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो यह है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। क्या है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन। तो यह थी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ये सीरीज जारी रहेगी, बहुत सारे वीडियोस कल से आपको जैसे पीसीएस में मिलने शुरू हो गए थे 20-25 दिन पहले से, अब यहाँ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आपका काम है कि आप वीडियोस देखते हो, रिवाइज करते हो या नहीं करते हो। बाकी करंट का रामायण वीडियो अपडेटेड वर्जन टाइप्ड फॉर्म में आपको इस बार टाइप किया हुआ मिलेगा, और वो मिलेगा आपको 15 के बाद, मतलब 15 से 18 के बीच किसी भी दिन, 16 को 17 को ये मिलेगा आपको पूरा अपडेटेड एकदम। ठीक है, अर्थात सितंबर के बाद से अक्टूबर और जो भी हमने दिया था पहले और अब ये सब मिला करके अपडेटेड वर्जन मिलेगा। वो वीडियो और पीडीएफ देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में और चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश का जो चल रहा है ये सीरीज़ और आपका जो मैपिंग वाला कल चलेगा वो देखना मत भूलिएगा। चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन देता नहीं यूट्यूब, ठीक है, वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों का ही भेजता है सबको, या तो जिसका लक हो। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप कम से कम ज्वाइन कर लें, ताकि जो वाकई में जिनको वीडियोस का इंतज़ार रहता है उनको वीडियोस प्राप्त हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप पे हम शेयर कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए, पीडीएफ भी इसका हम शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे। बहुत बहुत धन्यवाद।